अब 12 mm की प्लाई यदि आप लगाएंगे या फिर आप अपर साइड की प्लाई लगाएंगे तो उसको मोड़ना ज़्यादा कठिन होता है और वो मोड़ने पे क्रैक भी हो जाएगा। इस वजह से 8 mm की प्लाई यूज की जाती है। ये सारी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, खासकर जब आप किसी भी साइट पे जाते हैं, चाहे फ्रेशर्स हों या फिर जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया है 2 साल का, 3 साल का, या जिनके पास ज़्यादा है उनको तो ये चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जब सबसे साइट पे आप जाएंगे या फिर किसी भी सिविल इंजीनियर्स को ये बेसिक नॉलेज ज़रूर पता होनी चाहिए। अब कहेंगे बेसिक नॉलेज क्या है, ये पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 2 मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से इतने आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन इनमें से निश्चित है कि पूछ लिया जाएगा आपसे। और आजकल इतना यदि बेसिक नहीं आ रहा है जो कि आपको किताब में कहीं नहीं मिलेंगे, ये केवल आप साइट से ही सीख सकते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि यहाँ देखिए साइज ऑफ शटरिंग प्लाई, जो आप बोर्ड मेकिंग के लिए प्लाई यूज करते हैं। अब कहेंगे क्या है, तो यहाँ देख लीजिए बोर्ड मेकिंग के लिए प्लाई जो होता है रेक्टेंगल शेप का होता है। इसकी साइज जो है नॉर्मल 1220 बाई 2440 की आती है, ये mm में है। अब बात आती है कि बोर्ड मेकिंग के लिए आपको ये प्लाई आती है। अब सेम इसकी थिकनेस देख लीजिए। यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक प्लाई का तो आपने साइज बता दिया 2440 बाई 1220 mm या 1220 बाई 2440 आप लिख सकते हैं। अब बात आती है थिकनेस ऑफ प्लाई, किस किस थिकनेस की साइट पे जो है प्लाई यूज होती है या फिर कंस्ट्रक्शन में प्लाई यूज होती है। मैक्सिमम दोस्तों यूज होता है 8, 12, 18 और 22 mm। अब इसमें कहेंगे कि 8 mm बहुत कम यूज होता है, 18 mm या 22 mm जब हैवी लोड होता है तब यूज होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मल केसेस में 12 mm की प्लाई है, ये हमेशा यूज होती है, चाहे स्लैब का यूज हो रहा हो, चाहे फिर आप किसी वॉल में शटरिंग का यूज कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मैक्सिमम 12 mm की यूज होती है। बाकी जो दे रखे हैं वो आपके स्पेशल कोई क्राइटेरिया होता है तब यूज होता है। अब थिकनेस का भी यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ देख लीजिए, जैसे एक प्लाई होगी उसकी कोई थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस है यही है 8, 12, 18, 22। अब जो नेक्स्ट बेसिक और एकदम प्रैक्टिकल जो है वो बात देखिए क्या आती है कि नेल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर शटरिंग, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कील की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ नॉर्मल देखिए दोस्तों 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर लगता है। अब कहेंगे कैसे, ये ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। मान लीजिए एक प्लाई के ऊपर आप बैटन लगाएंगे तो इनको नेल्स से ज्वाइंट किया जाता है। नेल्स कंजम्पशन होता है वो लगभग 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। अब 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, इसमें रिपेयरिंग भी है और प्लस मेकिंग भी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जो बात आती है नेक्स्ट, शटरिंग ऑयल कंजम्पशन कितना होता है। अब कहेंगे शटरिंग ऑयल क्या है। ऑलरेडी शटरिंग ऑयल के बारे में बहुत आपने पढ़ा होगा कि जब शटरिंग किसी चीज़ की लगाई जाती है तो शटरिंग ऑयल लगाया जाता है जिससे कंक्रीट को अच्छा फेस मिले और प्लाई जल्दी छूट जाए। तो उसका जो कंजम्पशन है दोस्तों 8 to 10 मीटर स्क्वायर पर लीटर है। अब कहेंगे ये क्या है, तो जैसे आप देख लीजिए ये बोर्ड को किसी भी वॉल में यदि आप शटरिंग करते हैं तो शटरिंग करने से पहले ये लेप लगाना ज़रूरी होता है शटरिंग प्लाई पे। और ये लेप कितना लगेगा, 1 लीटर में आप 8 से 10 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। अब जो आती है नेक्स्ट पार्ट कि प्लाई यूजिंग फॉर राउंड शेप स्ट्रक्चर, यदि आपके पास कोई राउंड शेप स्ट्रक्चर आ जाता है उसकी जगह कौन सी प्लाई यूज करनी है। या तो आप 8 mm यूज करेंगे या फिर कहीं कहीं 10 mm आपको मिल जाती है तो 10 mm भी आप यूज कर सकते हैं। अब कहेंगे राउंड स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ देख लीजिए सपोज इस तरह का आपके पास कोई शेप है जिसकी शटरिंग करनी है। अब 12 mm की प्लाई यदि आप लगाएंगे या फिर आप अपर साइड की प्लाई लगाएंगे तो उसको मोड़ना ज़्यादा कठिन होता है और वो मोड़ने पे क्रैक भी हो जाएगा। इस वजह से 8 mm की प्लाई यूज की जाती है और या फिर कहीं कहीं 10 mm भी यूज की जाती है। लेकिन जब आपका सर्किल बड़ा हो
तब 12 mm का भी यूज किया जा सकता है। अब फिर यहाँ देख लीजिए कि अच्छा ठीक है, बोर्ड मेकिंग की बात हो गई, कैसी शटरिंग लगानी है, राउंड शेप के लिए क्या यूज करना है। अब बात आती है कि साइज ऑफ बोर्ड मेकिंग बैटन, जो बैटन होते हैं जिनसे बोर्ड मेकिंग किया जाता है उनका साइज क्या होता है। टिपिकल है दोस्तों 50, 75, 2440 mm होता है। अब इंची में कहेंगे 2 इंची, 3 इंच और 8 फुट का बैटन होता है ये। अब इसी से ये बोर्ड मेकिंग किया जाता है। कहेंगे क्या है, ये बैटन का जो साइज़ है आपका 3 इंची गहरा होता है, 2 इंच चौड़ा होता है और जो लंबाई होती है वो 8 फुट होती है। अब जो नेक्स्ट बेसिक पॉइंट है कि बैटन साइज फॉर सपोर्ट। अब कहेंगे बोर्ड मेकिंग के लिए तो बैटन आपने बता दिया, अब सपोर्ट के लिए देखिए 100 इंटू 100 इंटू 1220 या 2440 mm की साइज़ की आती है बैटन। अब इंच में यदि कहेंगे तो 4 इंच बाई 4 इंच बाई 4 फुट या फिर 8 फुट, इस तरह के बैटन आते हैं जिनसे सपोर्ट किया जाता है। अब कहेंगे सपोर्ट की बात क्या है, तो यहाँ देखिए जब भी किसी वॉल की आप शटरिंग करते हैं तो सपोर्ट दिया जाता है, जो कि आप तिरछा दे सकते हैं। उसके पहले आपको एक बोर्ड पे इस तरह का बैटन लगाया जाता है जिसको आप प्राइमरी रनर कह सकते हैं या फिर सेकेंडरी रनर कह सकते हैं, जो आप मेरे डिज़ाइन प्लेलिस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि फॉर्मवर्क डिज़ाइन का है। वहाँ से ये बैटन आपको पता चल जाएगा कि क्या यूजेज है क्या नहीं है। और यही बैटन का साइज जो है 4 इंच बाई 4 इंच का होता है और लेंथ 4 फुट, 6 फुट या 8 फुट भी हो सकती है। अब जो नेक्स्ट बेसिक पॉइंट आता है दोस्तों कि नेल्स साइज जो है वो साइट पे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1.5 इंच होता है, 3 इंच का होता है, 4 इंच का होता है। अब कहेंगे इनके यूजेज क्या हैं। 1.5 इंच बोर्ड मेकिंग के लिए यूज होता है, जो 3 इंच है बैटन को ज्वाइंट करने के लिए होता है और जो 4 इंच है ये सपोर्ट पे यूज होता है। यदि आप देखेंगे कि एक कोई प्लाई हो गई, प्लाई के ऊपर बैटन रखा जाता है, बैटन के ऊपर ये नेल्स लगाए जाते हैं। तो ये जो नेल्स हैं बोर्ड मेकिंग के लिए, इनको 1.5 इंच से जोड़ा जाता है। अब कहेंगे बैटन, एक और देखा होगा आपने, लास्ट एंड पे इस तरह से बैटन रख के इन दोनों बैटन के जॉइंट पे कील लगाई जाती है। इस बैटन को 3 इंच के कील से जोड़ा जाता है। फिर 4 इंच की बात रही तो 4 इंच जब कहीं आपको सपोर्ट लगाने की बात आती है तब उस जगह 4 इंच का नेल्स आप यूज करते हैं। तो ये बेसिक्स था नेल के लिए। अब बात आती है कि साइज ऑफ बेस जैक। अब कहेंगे दोस्तों बेस जैक क्या है। ये 150 बाई 150 mm का बेस जैक होता है। नॉर्मली इसके फोल्डिंग में यूज होता है। यदि हम इंच में बात करें तो 6 इंच बाई 6 इंच का होता है। अब कहेंगे कैसे होता है, तो जब भी आपने देखा होगा कि कोई इसके फोल्डिंग होती है उसके नीचे एक बेस जैक इस तरह का दिया जाता है और ये जो बेस जैक का साइज़ है ये 150 mm होता है और दूसरी तरफ भी 150 mm होता है। तो ये एकदम बेसिक था दोस्तों, जिसमें आपको ये ध्यान देना है आप साइड पे क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो आपके सामने लाई गई है। अब देखिए सबसे जो अंतिम है इस वीडियो का वो है बैटन स्पेसिंग फॉर शटरिंग बोर्ड मेकिंग। अब बैटन की स्पेसिंग क्या रहनी चाहिए जब आप बोर्ड मेकिंग करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 200 से 300 mm के बीच में होना चाहिए। C बाई C का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब फॉर एग्जांपल यदि आप देखें तो यहाँ पे एक बोर्ड जो रहता है, बोर्ड के ऊपर आप बैटन देते हैं प्लाई को जोड़ने के लिए, जिससे आपका एक बोर्ड तैयार होता है। तो नॉर्मल क्या होता है, ये जो बैटन की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर नॉर्मल 200 से 300 के बीच में रखी जाती है। अब ये कितना एग्जैक्ट यदि आप कहेंगे तो ये हमारे फॉर्मवर्क डिज़ाइन के वीडियो में आप जा सकते हैं कि स्लैब के लिए कितना चाहिए होगा, बीम के लिए कितना चाहिए होगा, या फिर आप कॉलम लगा रहे हैं उसके लिए कितनी स्पेसिंग चाहिए होगी। तो ये सारा मैं डाटा ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुका हूँ या फिर डिज़ाइन बना चुका हूँ। तो यहाँ अब रही बात स्पेसिंग की, और नॉर्मल जो एवरेज देखा जाता है दोस्तों कि एवरेज नॉर्मल 250 mm पे कोई भी कारपेंटर ये बोर्ड मेकिंग कर देता है, क्योंकि 250 एक स्टैंडर्ड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। अब इस तरह से ये देखिए इतने सारे पॉइंट थे जो कि आपको एकदम बेसिक हैं और पता होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाली है दोस्तों वो इसके फोल्डिंग को लेके बनने वाली है
कि इसके फोल्डिंग के बेसिक्स पॉइंट्स क्या हैं, फिर आप कंक्रीटिंग करेंगे उसके प्रोसेस क्या हैं, फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड जो कि एक इंजीनियर्स को पता होनी ही चाहिए, उनके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।